हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वाच्य और हिंदी में वाच्य पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब वाच्य के बारे में जान लेते हैं कि वाच्य क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और इसमें क्या क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू भी जानेंगे। तो वाच्य जो है आपका वाच्य है। यहाँ वाच्य वाच्य का अर्थ है प्रधान या मुख्य। यहाँ वाच्य वाक्य नहीं है। तो इसका अर्थ होता है प्रधान या मुख्य होता है, जो जिस पे विशेष ध्यान होता है। परिभाषा से हम जानते हैं कि वाच्य में कर्ता कर्म क्रिया में से किसकी प्रधानता है, इसे बताने वाले को हम वाच्य कहते हैं। वाक्य में दिया रहेगा आपका कि कर्ता है, कर्म है, क्रिया है और किसकी प्रधानता है, तो इसे बताने वाले को हम वाच्य बोलते हैं। तो चलिए वाच्य के भेद या प्रकार जानते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य, इसमें कर्म प्रधान होता है। भाववाच्य, इसमें क्रिया प्रधान होती है। इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा और देना है। तो चलिए कर्तृवाच्य जानते हैं कि वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे अच्छे से, बेहतर तरीके से। तो वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता होती है इसे कर्तृवाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल है कि राम जाता है, कर्ता है राम है, जाता है क्रिया है, तो इसमें प्रधानता कर्म की है, तो हमारा ये क्या होगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। यहाँ आपका दिया है पुल्लिंग एकवचन, और इसको जानते हैं कि क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसे वाक्य में जब क्रिया का लिंग वचन कर्ता, लिंग वचन कर्ता के लिए वचन से मिलती है तो कर्ता को प्रधान माना जाता है और वाक्य हमारा कर्तृवाच्य हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बालक पुस्तक पढ़ता है। बालक करता है, एक है, पुस्तक पढ़ रहा है, कर्म कर रहा है, एक है, पढ़ता है, क्रिया है, एक वचन है, तो हमारी प्रधानता ये है कि कर्तृवाच्य। बालक पे विशेष ध्यान है तो ये प्रधान कर्तृवाच्य होगा, कर्ता होगा। मीरा चिट्ठी लिखती है, करता है, स्त्रीलिंग है, चिट्ठी पढ़ती है, कर्म एक वचन, क्रिया एक वचन है, प्रधान कर्तृवाच्य, तो हमारा ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। बालक ने चिड़िया पकड़ी। बालक करता है, पुल्लिंग है, चिड़िया कर्म स्त्रीलिंग है, पकड़ी क्रिया है, स्त्रीलिंग एक वचन है, कर्तृवाच्य कर्ता प्रधान है इसमें, इसलिए कर्तृवाच्य होगा। चलिए नोट में जानते हैं। नोट दिया, क्या दिया है, जब वाक्य में कर्ता हो, कर्ता के बाद से के द्वारा लगा का प्रयोग न किया गया हो तो वाक्य सदैव कर्तृवाच्य हो जाएगा। जैसे कि आपका दिया है, इसको समझ लीजिए कि जब वाक्य में कर्ता हो और जैसे कि राम जाता है, कर्ता दिया हो, उसके बाद से के द्वारा का प्रयोग नहीं किया गया हो तो हमारा कर्तृवाच्य होगा। ये ट्रिक के तौर पे समझ लीजिए, लेकिन वैसे ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। कर्मवाच्य है, जब वाक्य में कर्म प्रधान हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ये नोट में जानिए, इसको देख लेते हैं। जब वाक्य में कर्म कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा हो तो वाक्य में कर्म हो तो वहाँ कर्म का प्रधानता होगा और ऐसा वाक्य कर्मवाच्य हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको भी कि कैसे क्या है। जब वाक्य में कर्ता न हो, केवल कर्म और क्रिया हो तो ऐसे वाक्य में कर्म प्रधान माना जाता है। से के द्वारा कर्ता, तृतीय विभक्ति, और से के द्वारा करण, तो ये आपका देखिए एग्जाम्पल के थ्रू जान लेते हैं। तृतीय विभक्ति करण कारक, बालक के द्वारा पत्र पढ़ा गया, तृतीया, तो ये हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई, तृतीया है, इसमें ये गौड़ है। रामचरितमानस कर्म प्रधान है, लिखा गया, रामचरितमानस लिखा गया, कर्म प्रधान है, तो हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू तीसरा है, पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक जो है पढ़ी जाती है, कर्म प्रधान है, पढ़ी जा रही है, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, तो हमारा ये कर्मवाच्य हो जाएगा। गाड़ी चलाई जाती है, यहाँ दिया है कि गाड़ी चलाई जाती है, गाड़ी कर्म है, प्रधान है, क्रिया है, चलाई जाती है। अब भाव देख लेते हैं, भाववाचक। तो भाव देखिए, भाववाचक, भाव और क्रिया, जब वाक्य में क्रिया प्रधान होती है तो उसे हम भाववाचक कहते हैं। नोट में जान लेते हैं, देखिए नोट में कि जब वाक्य में कर्ता के बाद से के द्वारा लगाकर कर्ता को गौण कर दिया जाता है तो वहाँ हमारा क्या होगा, कर्म न हो तो वाक्य की क्रिया प्रधान हो जाती है तो हमारा भाववाच्य हो जाता है।
और दूसरा देखिए नोट में कि जब वाक्य में न कर्ता हो न कर्म हो तो क्रिया को प्रधान माना जाता है और ऐसा वाक्य भाववाच्य हो जाता है। एग्जाम्पल में दिया है आपका, एग्जाम्पल में देखिए, बालक से टाला नहीं जाता है, ये कर्ता गौण है, क्रिया प्रधान है तो हमारी ये भाववाच्य हो जाएगी। दूसरा है मीरा से गाया जाता है, कर्ता गौण है, क्रिया प्रधान है हमारा, तो ये हमारा भाववाच्य हो जाएगा। मुझसे बैठा नहीं जाता, कर्ता यहाँ भी गौण है, मुझसे बैठा, प्रधानता तो बैठना है, क्रिया है, क्रिया के द्वारा हो रहा है तो हमारा ये भाववाच्य। अकेले रहा नहीं जाता, ये क्रिया प्रधान है, भाववाच्य है। मुझसे कमरे में बैठा नहीं जाता, अधिकरण कारक में आ रहा है यहाँ आपका, ये तो भाववाच्य है। ठीक है, ऑप्शन देखिए एग्जाम्पल से बेहतर हम लोग समझ गए हैं और ये हर एक एग्ज़ाम में इससे वाच्य से जो आने वाले एग्ज़ाम है आगामी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इससे क्वेश्चन बनेगा तो वाच्य को आपको देख लेना। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद हैं, और वाच्य में भेद में मैंने आपको उसको परिभाषा के थ्रू आपको